हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और लाइक करें, शेयर करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं हु इज मिसिंग यू। कौन मेरे व्यूवर को मिस कर रहा है। मेडिटेट करें, मेरे व्यूवर को राइट नाउ कौन मिस कर रहा है। ये कौन है जो मेरे व्यूवर को मिस कर रहा है। एंजल ऑफ लव। ओके, ये आपको लव करता है। ठीक है, ये पर्सन जो भी आपको मिस कर रहा है, इसमें आपके लिए प्यार है। इस इंसान में आपको एक बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट पर्सन की तरह दिखता है। ठीक है, आप इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस लेकर आए थे। आपने इस पर्सन की लाइफ में जैसे एक डोर टू स्प्रेड, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशियाँ, अनकंडीशनल लव और बहुत पीस और सुकून प्रोवाइड किया था, बैलेंस प्रोवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है और यहाँ पे है एक डोर टू स्प्रेड किंग और यांग। बिल्कुल, आपने किसी की लाइफ में ऐड होकर, कनेक्ट होकर, ये वो पर्सन मिस कर रहा है। किसी को आपने बैलेंस किया था, बहुत डिफरेंट इंसान को, बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी को आपने प्यार का एहसास दिलाया। ये इस पर्सन को ऐसा लगता है आप काफ़ी लवेबल हैं, आप काफ़ी लव डिजर्व करते हैं और आप एक बहुत स्वीट और काइंड सोल हैं। जो पर्सन आपको मिस कर रहा है वो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सोल की तरह देखता है, बहुत बैलेंस पर्सन की तरह, बहुत काइंड और एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह। हु इज मिसिंग यू। इनडिसाइसिव, ये पर्सन आपको लेकर इनडिसाइसिव एनर्जी में है। ठीक है, लेकिन ये जानता है आप जितना जितने आप देखने में ब्यूटीफुल है, उतनी ही आपकी सोल बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप मेल है या फीमेल है, आपकी सोल और आपकी अपैरेंस सब मैच करती है। मतलब कि आप जैसे दिखते हैं आप वैसे ही आप अंदर से भी हैं। लेकिन ये पर्सन जैसे एक दोराहे पे खड़ा हुआ है, बीच मझधार में खड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कुछ कंप्लीट हो चुका है इस पर्सन के साथ आपका। इस आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाने का ख्वाब देख रहे थे, या तो आप लोग की मैरिज फिक्स हो रही थी, या मैरिज होने वाली थी, या मैरिज हुई भी थी। कुछ कंप्लीट हुआ है इस सिचुएशन में। ठीक है, कुछ कंप्लीट हुआ है आप लोग के बीच, जैसे कुछ कंप्लीशन आया है। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। या तो ये पहले आप इस पर्सन की आपके साथ फैमिली थी, या तो आपकी मैरिज होने वाली थी, आप लोग इंगेज थे। ठीक है, इसने मतलब कि एक लव था आप लोगों के बीच, लेकिन सर्कमटेंसेस ऐसे डेवलप हुए कि आप लोग मतलब कि आप लोग एक जैसे ऐसी जगह आके खड़े हो गए कि इस कनेक्शन में आपको फर्दर फ्यूचर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हो गए। कुछ आप लोग के बीच होते होते ख़त्म हुआ है, कुछ बनते बनते एंड हुआ है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन शायद आपसे फैमिली बनाना चाह रहा था, मैरिज कुछ स्टार्ट करना चाह रहा था, कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच मैनिफेस्ट होने जा रहा था। ठीक है, ये वो पर्सन है। और देखते हैं, ये वो भी हो सकता है इस वक्त अपनी फैमिली बनाना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में मैरिज, फैमिली, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू फेज में एंटर करना चाहता है। ये वो वाला, देखिए दो स्टोरी लाइन यहाँ पर निकल के आ रही है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, जो अपनी लाइफ में एक न्यू फेज में एंटर करना चाह रहा है, जैसे अपनी ज़िंदगी में एक सिंगलहुड से मैरिज और कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में आपके साथ मैरिज सोची हुई थी, कुछ प्लान किया हुआ था। आप लोग की मैरिज हुई हुई थी, ये खुश, आप लोग अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक कंप्लीशन आ गया, एक ब्रेकअप आ गया, कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो आपका एक नेचर होता है ना, आपका नेचर, आपका जो बिहेवियर, नेचर बहुत ज़्यादा एक मिस कर रहा है, बहुत लवेबल था। किसी को आपकी याद आ रही है, आपके प्यार की, आपकी बैलेंस एनर्जी की। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। इसने शायद अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपको छोड़ दिया। ठीक है, अब ये दोनों सिनेरियो में एक ही कहानी फिट होगी, मतलब कि कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हुआ होगी होइएगा, जिनकी एंगेजमेंट हुई भी है, जिनकी मैरिज हुई भी है, जिनकी शादी होने वाली थी या जिनकी शादी हुई भी थी, उस पर्सन ने मटेरियलिस्टिक मेल या फीमेल की वजह से छोड़ दिया, या मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से छोड़ दिया आपको। ठीक है, और जिनकी मैरिज नहीं हुई हुई थी या जिनकी शादी नहीं हुई हुई थी, लेकिन इस पर्सन ने अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। ठीक है, मैरिज लव लाइफ से ज़्यादा इस पर्सन को लगा कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस कर लेना चाहिए। और आपकी इस पर्सन के साथ काफ़ी अटैचमेंट रही। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा थिंकिंग, आप इस पर्सन
को लेकर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। आप इस पर्सन की, इस कनेक्शन की वजह से काफ़ी आप इंट्यूटिव हुए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं, आपको टैरो का पता चला, आपको डिवाइन का पता चला, आपको सिचुएशन का पता चला, ठीक है। लेकिन एक मटेरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत मटेरियलिस्टिक काइंड एनर्जी इस पर्सन की। आप लोग की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन कम्युनिटी, यहाँ पे आपकी फैमिली, इस पर्सन की फैमिली आपके खिलाफ है, या तो मतलब ये कम्युनिटी डिफरेंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक स्टॉर्म जो आया कम्युनिटी डिफरेंस की वजह से आया, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आया, कोई थर्ड इशू की वजह से आया, यहाँ पर एक स्टॉर्म क्रिएट हुआ आप लोग के रिलेशनशिप में। एनवी, कोई जेलस है सृष्टि से, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन की वजह से आप लोग डिस्टेंस पे गए। एक अटैचमेंट है आप दोनों के बीच। ये वो पर्सन है जिससे आप अटैच रहे, जिसकी तरफ आप काफ़ी अट्रैक्टिव रहे, जिससे आज भी उसके साथ बंधा हुआ फील करते हैं, आज भी आप उस पर्सन को लेकर सोचते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने अपनी लाइफ में जैसे एक राइट पाथ को चूज़ करा, एक राइट वे को चूज़ करा, स्पिरिचुअल साइड को चूज़ करा आपने, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ों को चुना है आपने अपनी ज़िंदगी में। कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे एक स्ट्रॉम लाने का बाइस है। कोई जेलस पर्सन था, कोई, या तो आप शादी हुई हुई थी तो किसी की फैमिली थी यहाँ पर, उस पर्सन के घर की फैमिली थी, या तो आपकी फैमिली ने यहाँ पे सब चीज़ें ख़राब करा दी। किसी जालिसी की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ है। किसी थर्ड सिचुएशन ने आप लोग का रिश्ते में एक स्टॉर्म क्रिएट करा, क्योंकि कोई जलता था, कोई जालिसी एनर्जी है। ये वो पर्सन मिस कर रहा है जिसका आपको तो पता था, वो चाहे तो आपको चूज़ कर ले, वो चाहे तो आप, क्योंकि वो आपको ना चूज़ करने के बावजूद आपके लिए पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। वो आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखता है, उसके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं है। किसी 0.00 भी वो पर्सन आपके लिए मतलब कि एक नेगेटिव नहीं सोचता। उसके माइंड सेट में आप नेगेटिव या टॉक्सिक पर्सन नहीं है। उसको लगता है बहुत काइंड, लवेबल, एक जेंटल पर्सन है। लेकिन जो तीसरी चीज़ है ना, आप लोग को एक नहीं होने देती। जो तीसरा थॉट है ना, अब वो फैमिली, कास्ट, कल्चर, फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, कंट्री डिफरेंसेस, डिस्टेंस, कोई थर्ड इशू आप लोग को एक नहीं होने देता। कोई जेलस है जो उसके अंदर एक जैसे नमक, और जैसे जलती हुई आग पे नमक छिड़कता रहता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इस तरीके से बताता रहता है कोई उस पर्सन के सामने आकर। और आप उस पर्सन को लेकर बहुत सोचते हैं, काफ़ी अटैच फील करते हैं, काफ़ी उसके बाद इमोशनली डिपेंड फील करते हैं। लेकिन आपने स्पिरिचुअल साइड पकड़ी है अपनी ज़िंदगी में, आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया। आप इस पर्सन, आप इस सिचुएशन, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए डिवाइन गाइडेंस ले रहे हैं, डिवाइन का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। कि वो पर्सन आपको मिस कर रहा है। अब आपको समझ में आया होगा ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहा है। अब देखते हैं आपको क्यों मिस कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्यों मिस कर रहा है। बहुत है जैसे मटेरियलिस्टिक माइंड, इसने अपने आप को जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत बिजी रखा है। कि वो पर्सन मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ इसके लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था। डेथ, आप लोग की भी जो एंडिंग हुई है, जो एक एंडिंग आ चुकी है, जो ख़त्म हो चुका है, उसकी वजह से मिस कर रहा है। डिस्टेंस की वजह से जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, उस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये पर्सन याद करता है आपको, इस एंडिंग को सोचता है तो आप याद आते हैं, इस सिचुएशन को सोचता है तो आप याद आते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है मैं कर भी क्या सकता था। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप लोग एक डिस्टेंस पे हैं, बातचीत आप लोगों की जैसे एक डेप्थ, एक एंडिंग हो चुकी है, बातचीत नहीं होती, एक डिस्टेंस पे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आ चुके हैं आप लोग के बीच, जैसे बहुत ज़्यादा डाउट आ चुका है। आप इस पर्सन पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे, अगर ये आ भी जाए तो ये पर्सन आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। उस तरीके से एक डाउट वाली एनर्जी है, बहुत जैसे बहुत फेयरफुल है, बहुत कन्फ्यूजन है आप लोग के रिलेशनशिप में। कन्फ्यूज, इसको नहीं पता कि चीज़ें आप क्या सोचते हैं इसको लेकर। जो एंडिंग हुई है बहुत बैड बैड पॉइंट्स पे एंडिंग हुई है, ठीक है। बहुत मतलब कि बहुत दिल बुरे हो चुके हैं, बहुत डिस्टेंस बढ़ चुका है, बहुत कन्फ्यूजन्स बढ़ चुकी हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। डिस्टेंस मतलब कि एक कन्फ्यूज स्टेट है, बहुत यहाँ पर डाउट्स। आपको लगता है पर्सन कुछ ना कुछ हाइड करता है, छुपाता है। आप भी कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आप कुछ एक्शन नहीं लेते। आपको लगता है पर्सन आपकी लाइफ, इसने जो कुछ भी किया आपके साथ सही नहीं करा, आप इसलिए बात नहीं करते। ये इसने सब चीज़ें आपसे छुपाई, हाइड की, इसने खुलकर ट्रुथ नहीं रखा, या इसने आपको चूज़ नहीं किया, आप इस वजह से इससे बात नहीं करते, ठीक है। बहुत स्लो आपकी लाइफ जैसे कि स्टैग्नेंट एनर्जी पे है, ठीक है। बहुत स्टैग्नेंट फील करते हैं, खुद को स्टक फील करते हैं इस सिचुएशन में, काफ़ी कोल्ड है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। आपको जैसे
किसी की नीड है, कोई आपको अंडरस्टैंड कर ले, कोई आपको समझ ले, ठीक है, कोई आपको सहारा दे दे। दी डेविल, बहुत टॉक्सिसिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी होने की वजह से, एक नेगेटिव डार्क एनर्जीज होने की वजह से, मतलब कंफ्यूजन, नेगेटिविटी होने की वजह से ये रिश्ता डिस्टेंस पे गया। आप लोग के बीच जो एंडिंग आई, बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी थी। एक टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पर इस रिश्ते में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग को वो बैलेंस नहीं मिल सका, वो सुकून नहीं मिल सका, ठीक है। एक साइलेंट एनर्जी है, ठीक है, आप भी चुप है, वो भी चुप है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में, जैसे आपको शेल्टर चाहिए कि आपको कोई समझ ले, ठीक है, आपको कोई समझ ले। एक टॉक्सिक कनेक्शन आपको लगता है, ठीक है, ये बहुत नेगेटिव नोट पे जाके ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। जो कुछ भी हुआ, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन चाहता तो सब ठीक कर सकता था, इसने ऐसा क्यों किया। ये साइलेंट हो चुका है, बिल्कुल बात नहीं करता आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच, जैसे आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे झूठ बोलता है बहुत ज़्यादा। जैसे आपको लगता है ये पर्सन आपसे चीज़ें छुपाता है, क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ नहीं, आप ट्रुथ देखना चाहते हैं। बहुत बर्डन सम एनर्जी इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बर्डन है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको इन सब सिचुएशन के बावजूद एक अच्छे इंसान की तरह देखता है। देखें, किंग ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स, आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ कोल्ड हैं, साइलेंट हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, आपको नीड है, आप क्रेव कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है, आप क्रेव कर रहे हैं, आप नहीं जानते इस सिचुएशन में क्या होगा, ये डिस्टेंस कैसे कभी खत्म होगा। ये पर्सन साइलेंट है, बहुत बर्डन सम सिचुएशन में इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपको लग रहा होगा ये पर्सन खुश है कहीं देखकर, ये अपने विशेस को कंप्लीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, ये जहाँ कहीं भी है खुश नहीं है, ठीक है, ये जहाँ कहीं भी है ये खुश नहीं है। जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, ये इसने फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको छोड़ा है, ठीक है, या तो फाइनेंशियल, वही बात है, एक फैमिली और एक फाइनेंसिस। कोई यहाँ पर फीमेल फिगर बहुत स्ट्रांग है, ये मदर हो सकती है, इसकी सेकंड वाइफ हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, मतलब कि कोई भी एक ऐसी फीमेल ज़रूर स्ट्रांग है जो इस पर्सन को कंट्रोल करती है, जिस पर्सन को, जैसे आपके बारे में पर्सन सोचता भी है तो सिर्फ मनी मन सोच सकता है, इसको बता नहीं सकता, इसके सामने रख नहीं सकता, ठीक है। इसने अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ा, या इसकी फैमिली बन चुकी है, इसकी शादी हो चुकी है, इसकी मैरिज हो चुकी है, अब साइलेंट हो चुका है, या अब आपको बोले भी तो क्या बोले, ठीक है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, ये पर्सन खुश नहीं है, इसलिए आपको मिस कर रहा है। हर्मिट की एनर्जी, बहुत साइलेंट रहकर आपको सोचता है, ठीक है, जहाँ भी है वहाँ होने के बावजूद ये पर्सन आपको लेकर सोचता है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली कोई ऐसा लग रहा है कि थर्ड सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है, कोई ना कोई फैमिली है, इस पर्सन की फैमिली, इस पर्सन के पेरेंट्स हैं, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी ज़रूर है। कि जहाँ भी अगर ये आपको छोड़कर गया, कहीं और फिट हो गया, कहीं और इसने सेट कर लिया खुद को, मैरिज कर ली, कमिटमेंट कर ली, लेकिन ये खुश नहीं है, साइलेंट रहता है। ब्लॉकेज, आप लोग के बीच कैसे ब्लॉकेजेस बने, ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन, इस पर्सन को ये ब्लॉकेजेस चुभते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब है। ये पर्सन इमोशनल लॉस में, मेंटल ब्लॉकेजेस में, मेंटल स्टकनेस में है, ये खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा 24/7 चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, हैप्पीनेस नहीं है। अगर आपको छोड़कर गया, इसने कहीं और शादी कर ली, या तो इसकी लाइफ में कोई और फीमेल है, स्ट्रेस है, खुशियाँ नहीं है, पीस नहीं है, कोई गम बांटने वाला नहीं है, कोई सुकून से बात बैठकर सुनने वाला नहीं है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, ये इसलिए मिस करता है आपको, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप दोनों की एनर्जी इस वक्त मिरर कर रही है, ठीक है। आप लोग जितने भी डिस्टेंस पे हैं, फैमिली इशू डिफरेंसेस हैं या फैमिली की वजह से, लेकिन डाउट्स तो हैं, नेगेटिविटी तो है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को सोचते हैं, कोल्ड हो चुके हैं, आप भी एक्शन नहीं देते। आपको लगता है आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है, आप कंफ्यूज होके रह गए, आप क्या करें, आपको नहीं समझ में आता, आपको शेल्टर की नीड है, आप ऑब्सेस्ड होते हैं, आप पोजेसिव होते हैं, इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप जैसे डिस्टर्ब भी होते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब भी फील करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। सिचुएशन इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, आपने सोचा नहीं था इतनी डिस्टर्ब होगी कभी, ठीक है। पैशन दोनों के अंदर है, इस रिश्ते को लेकर एक पैशनेटिव एनर्जी आप में भी है और आपके पर्सन में भी है, ठीक है, एक पैशनेटिव एनर्जी है। इस पर्सन के दिल में क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये आज भी केयर करता है, ये आपको लेकर आज भी सोचता है, ठीक है। देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। फाइनेंशियल इशू, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, इस पर्सन ने फाइनेंसिस की वजह से किया है जो कि कुछ भी किया है इस रिश्ते में, ठीक है। अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, ये आपको कुछ कहना चाहता है, ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहता है जर्नी, ये आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। फाइनेंशियली पर्सन राइट नाउ स्ट्रगल कर रहा है, डिस्टर्ब है, ये किसी तरीके की स्ट्रगलिंग लाइफ से गुजर रहा है। फाइनेंशियली कोई इस पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है।
ये आपको कुछ कहना चाह रहा है। ये एक डिफरेंट टाइप की जर्नी पे इसने जो भी शुरुआत करी अपनी लाइफ में, जो भी आपको छोड़कर गया, ये खुश नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटी, खुद को एडजस्ट और उन सब चीज़ों में फिट करने की, फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, डिसीटेड। भाई ये पर्सन डिस्टर्ब है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपको यूं मिस कर रहा है, एंड भी इसकी लाइफ हेल हो चुकी है, इसने शादी कर ली, इसने किसी और को चूज कर लिया। ये हीलर ऑफ द एजेस, ये पर्सन हील होना चाह रहा है। इसने जो भी स्टार्ट किया, इसने कुछ स्टार्ट लिया, आपको छोड़कर गया, इसको आपको बिट्रे करा, आपके ऊपर किसी और को चूज करा, इस सिचुएशन को फैमिली की वजह से खत्म करा, किसी भी वजह से खत्म करा कि ये आपको इसलिए मिस कर रहा है क्योंकि ये एक सफ़र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, ये हील होना चाह रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ के वर्स्ट टाइम से गुजर रहा है, इसको नीड है यहाँ पर। ये देखिए, डो यहाँ पे आपको एंजल ऑफ लव एंड डोर टू रोमांस, जैसे इसका कर्मा एक बैलेंस हो रहा है। जब ये आप लव दे रहे थे, इसने अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, जैसे कार्मिक चीज़ें इसकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी है, जैसे ये कर्मा को बैलेंस कर रहा है, ऑल टाइड अप, थक चुका है। एक ऐसा कर्मा स्टार्ट हुआ है, एक ऐसी जर्नी पे है जो आपकी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करा रहा है। आप इस रिश्ते में क्या थे, आप क्या प्रोवाइड कर रहे थे, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपको मिस कर रहा है, आपकी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका पीस देना, आपका समझना, आपका बैठकर हर बात को डिस्कस करना, आपका हर बार पूछना क्या हुआ, चाहे मूड कैसा भी, आपको वैल्यू दे ना दे, लेकिन आपने हमेशा वैल्यू दी, ठीक है। आपको लगा कि सिर्फ आपको प्यार है, लेकिन इस स्टॉर्म के बाद आपके पर्सन एक कर्मा पे ऑफ कर रहे हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं आपके पर्सन यहाँ पर, अपनी कम्युनिटी की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन कर्मा पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का नेगेटिव कार्मिक कर्मा साइकिल में आपके पार्टनर स्टक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हीलिंग की नीड है, ये पर्सन हीलिंग करना चाह रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। जिस जगह सोचता है, जिस जगह होप लगाता है सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी, और डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि डिसीट, किसी के साथ गलत करके अपना घर कोई इंसान कहीं और बसा नहीं सकता, अपनी ज़िंदगी कहीं और खुश कर नहीं सकता। आपको छोड़कर गया है किसी के लिए, तो डिस्टर्ब है। आपको लग रहा होगा खुश है, ये खुश नहीं है, अंदर ही अंदर हीलर ऑफ द एजेस मिस कर रहा है। आप इस पर्सन की हीलिंग का बाइस है, इसको कोई सुनने समझने वाला भी नहीं है, जिससे कि समझ में आ रहा है जो किया था वो वापस मिल रहा है। लगा था कि अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, और बदसकून हुआ वही इंसान, ऑल टाइड अप की एनर्जी है, जैसे कर्मा बैलेंसिंग चल रही है। रोमांस क्या था, लव क्या था, प्यार किसको कहते हैं, प्यार कहाँ से मिला था, वो सब समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो एक अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी, आपको अप्रिशिएट करता है, ठीक है, चाहे कितना ही कोल्ड हो। विक्ट्री अपनी लाइफ में, कुछ भी आप अपनी लाइफ में अच्छी जगह दिख रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इससे बेहतर जगह है, तो गलत इसी ने किया है ना। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में आप ये इससे कि स्ट्रेस में है, आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके का स्ट्रेस और बर्डन है। जिम्मेदारियां अलग निभा रहा है, स्ट्रेस अलग निभा रहा है, फैमिली भी हो सकती है यहाँ पर, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, बहुत बुरी जगह स्टक हुआ हुआ है, और आप इसको लेकर सोचते रहते हैं। आप आज भी अटैचमेंट फील करते हैं। टेम्पल पाथ, आप डिवाइन का सहारा लेते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लेते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं आप, ठीक है। ओके, कोई आपको छोड़कर पछता रहा है, कोई कहीं और जाकर डिस्टर्ब हो चुका है, कोई जैसे आपकी वैल्यू को आपको छोड़ने के बाद समझा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।